वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ रूबिया परवेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो हमारी वीडियोस आने में थोड़ी बहुत देर हो सकती है, तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। सो विदाउट अ डू लेट्स बिगिन। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल क्वेश्चंस जो भी हमसे इंग्लिश में पूछा जाता है, या तो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों ही वेज में मैं आपको क्वेश्चन करना और आंसर करना, ये दोनों ही आज आपको सिखाऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन में अगर कोई आपसे आपके बारे में पूछता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स हैं जो क्वेश्चंस के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या होता है, आप कहाँ रहते हो, या फिर कोई जनरल वे में अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन करता है तो उसके आंसर हम कैसे करेंगे इंग्लिश में, क्वेश्चन भी कैसे करेंगे, कितने तरह से कर सकते हैं और आंसर भी कितने तरह से कर सकते हैं, ये हम इंग्लिश में आज जानेंगे। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर नेम। सबसे पहला चीज़ है जो आपसे अगर कोई पूछता है तो आपके बारे में आपका नाम पूछता है। तो पूछने जैसे हम हिंदी में कहते हैं आपका नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। तो ये अलग अलग तरीके हुए हिंदी में जब जैसे हम किसी का नाम पूछते हैं, मगर वहीं हमें अगर इंग्लिश में पूछना है तो हम एक जगह स्टक कर जाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम यहीं पे। बट नहीं, जिस तरह से हिंदी में अलग अलग तरीके हैं पूछने के कि आपका नाम क्या है, उसी तरह से इंग्लिश में भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, या फिर मे आई नो योर नेम, या फिर वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क योर नेम, या फिर व्हाट शुड आई कॉल यू। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिन वेज से हम इंग्लिश में आप किसी का नाम पूछ सकते हो, और इनके आंसर भी उसी तरह से डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन आस्क्स यू व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या आंसर करोगे? माई नेम इज़ रूबिया परवेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मल वेज टू आंसर योर नेम, टू इंट्रोड्यूस योर नेम। आप अपने नाम को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे कोई पूछता है मे आई नो योर नेम, यस माई नेम इज़ रूबिया परवेज, तो इस तरह से आप अपना नाम बताएंगे। सेकंड है आई एम रूबिया परवेज, मतलब आपका अपना नाम के अपने नाम की जगह हम मेरे नाम की जगह अपना नाम कहेंगे, आई एम दिस एंड दैट, जो भी आपका नाम है। और अगर इनफॉर्मल वेज में देना है, जैसे ये है और ये दोनों हैं फॉर्मल वेज, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये वाला भी है फॉर्मल। वाइल दीज टू, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ कॉल मी बाय दिस नेम, ठीक है, या फिर प्लीज यू कैन कॉल मी रूबिया, जो भी आप तरीके से कहते हैं। तो ये दोनों जो यूज़ होते हैं ये इनफॉर्मली आप यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। ये फॉर्मल वेज में आप यूज़ नहीं करते हैं, सिंस यू आर नॉट यूजिंग योर फुल नेम टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इन दोनों तरीकों में आप अपना पूरा नाम नहीं बताते हैं। While in formal ways it is important for you to mention your full name। जब फॉर्मल तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कंपलसरी होता है कि हम अपना पूरा नाम सामने वाले को बताएं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ योर बर्थडे। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपसे कोई आपकी बर्थडे पूछता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है बल्कि जनरल क्वेश्चन है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपसे बात कर रहा है कम्युनिकेशन के तौर पे, स्पोकन इंग्लिश के तौर पे, अगर आपसे कोई आपके कोई दोस्त हैं या आप कहीं गए हो, किसी से मिले हो, तो अगर आपसे आपकी कोई बर्थडे पूछता है तो अलग अलग तरीके होते हैं पूछने के भी और जवाब देने के भी। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है व्हेन इज़ योर बर्थडे, तो आप क्या कहोगे? माई बर्थडे इज़ ऑन द 1st of January। जो भी डेट होगी, अगर 2nd of July है तो आप कहेंगे माई बर्थडे इज़ ऑन द 2nd of July, ठीक है। तो ये फॉर्मल वेज में आता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे दोनों ही वे याद रखिएगा। तो फॉर्मल वे में आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन January 1st और माई बर्थडे इज़ ऑन July 2nd और वट एवर द डेट इज़। तो ये भी क्या है? फॉर्मल वे है, ठीक है। नेक्स्ट है माई बर्थ डेट। अगर आपसे कोई आपकी बर्थ डेट पूछता है, जैसे व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम DOB के नाम से जानते हैं। आपने कई सारे फॉर्म्स वगैरह कभी फिल किया होगा तो आपने देखा होगा DOB, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जन्म तिथि क्या है। ये जब पूछा जाता है तो उसके साथ आप ईयर भी मेंशन करते हैं, तो उसके आंसर ये आप देंगे, माई बर्थ डेट इज़ July 12th 1995। अब आते हैं, अगर कोई जनरली हम अगर आंसर कर रहे हैं, इफ़ समवन आस्क्स व्हाट इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे मतलब जन्मदिन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? अगर आने वाले फ्राइडे, आने वाले मंडे, इस तरह से। फॉर एग्जांपल आज कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज संडे है, ठीक है, तो अगर मैं मंडे को बोलती हूँ कि कल मेरा बर्थडे,
माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे और माई बर्थडे इज़ टुमारो इज़ माई बर्थडे, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बोलने के लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते है, तो आप क्या बोल सकते हो, माई बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक। यूजुअली इट इज़ मोर रेकमेंडेड, ज़्यादा अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी तो आपको ये बताऊँगी कि आप अपना डेट इस तरह से मेंशन करें। अगर कोई पूछता है, इफ़ यू आर विलिंग टू आंसर, तो आप इस तरह से मेंशन कीजिएगा। और अगर आप किसी को प्रॉपर डेट आप नहीं बताना चाहते हैं, ईयर नहीं बताना चाहते हैं, और सिर्फ मंथ बताना चाहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ इन जुलाई, अगर जुलाई में है तो आप क्या कहेंगे, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई, माई बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर यू बॉर्न। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे या तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या जनरली किसी से जब आप मिलते हैं तो तब पूछे जा सकते हैं। वेयर वर यू बॉर्न, तो सिंपली आप आंसर करेंगे आई वॉज बॉर्न इन पटना। इन सारे तरह में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि प्रीपोजिशंस का बहुत गलत यूज़ होता है, जैसे इन, ऑन, एट, ये सब आप कहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप गड़बड़ हो जाते हैं, नहीं, मिस्टेक हो जाती। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बस माइंड में रखिएगा कि कहाँ पे इन यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एट यूज़ हो रहा है, देन देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा गया वेयर वर यू बॉर्न, देन यू विल आंसर आई वॉज बॉर्न इन पटना। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन पटना। ठीक है, आप ध्यान देंगे आई लिव इन पटना। वेयर आर यू स्टेइंग और लिविंग, अब देखिए स्टे का मतलब होता है रहना, लिव का मतलब भी होता है रहना, लेकिन स्टे का मतलब लिव से डिफर कर जाता है किस केस में, कि स्टे का जो मीनिंग हो जाता है वो आ जाता है ठहरने केस में, है ना, और लिव हो जाता है रहना। स्टे और लिव के अगर कंपेयर किया जाए तो स्टे का मतलब करेंटली, जैसे अभी कहा नहीं जाएगा कि रिसेंटली, करेंटली आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, मगर कहाँ ठहरे हुए हो, वेयर आर यू स्टेइंग। अगर कोई इंसान, कोई गेस्ट आपका आया कहीं पे, तो आप अगर पूछ रहे हो उससे कि कहाँ यार तुम आए हो, तो कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू स्टेइंग, तो ये पूछ आई एम स्टेइंग एट अ होटल। ठीक है, या फिर अगर आपसे कोई पूछ रहा है वेयर आर यू लिविंग, तो इसका मतलब है कि तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा लंबे समय से, तो कंपैरेटिवली जो स्टेइंग जो होता है वो कम टाइम का होता है। ठीक है, और लिव का मतलब होता है रहना, मतलब थोड़े लंबे समय से, इन कंपैरिजन टू स्टे। तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे, अगर स्टे वर्ड से यूज़ करना है तो आप कहेंगे आई एम स्टेइंग एट पटना। ठीक है, अगर आप लिव का यूज़ करके कह रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम लिविंग इन पटना, आई एम लिविंग इन पटना, मतलब मैं पटना में रह रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि स्टे का जो टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम, वो कम होगा इन कंपैरिजन टू लिव। अब देखिए वेयर डू यू लिव करेंटली, अब तुम कहाँ रह रहे हो अभी, तो यहाँ पे आपको वर्ड ही लगा दिया गया है करेंटली, मतलब अभी कहाँ रह रहे हो। ठीक है, अभी कहाँ रह रहे हो, या फिर वेयर आर यू लिविंग करेंटली, ये दोनों ही वेज हैं जिनसे आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। तो दोनों में आपको करेंटली शब्द का यूज़ डायरेक्टली किया हुआ है, इसमें साफ जाहिर है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अभी कहाँ रह रहे हो, मतलब फ़िलहाल कहाँ रह रहे हो, अभी कहाँ रह रहे हो। आई एम करेंटली लिविंग इन पटना, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इन का यूज़ करिएगा, एट का यूज़ नहीं कीजिएगा। आई एम करेंटली लिविंग इन पटना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इन, ऑन, एट में आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती होगी, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो आंसर्स आप करेंगे तो वो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, देन देयर विल बी नो कन्फ्यूजन और डाउट लेफ्ट फॉर यू टू थिंक अबाउट इट। अब जो है ये सारे जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप किसी से फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ये आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है, कहाँ रहते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपको वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं हो और आपका बहुत ज़्यादा एक बार में टाइम भी कंज्यूम ना हो। और शॉर्ट टॉपिक बनाने से छोटी चीज़ें अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है, कल मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।